अरे सुजाता, देखो बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया है। आओ पहले उनसे बात कर लो। मोहिनी जी ने अपनी नई नवेली बहू सुजाता को आवाज लगाते हुए कहा। बस अभी आई माँ जी। सुजाता रसोई से अपने हाथ पोंछती हुई निकल आई। हाँ लो बेटा तुम्हारा मोबाइल, तुम अभी यहीं पर रखकर चली गई थी। मोहिनी जी ने झट से मोबाइल उठाकर सुजाता के हाथ में थमा दिया। सुजाता मोहिनी जी से मोबाइल लेकर अपनी मम्मी से बात करने लगी और उसे तुरंत याद आया कि वो रोटी तो जलते तवे पर ही छोड़ आई है। वो भागती हुई रसोई में गई, लेकिन फिर भी रोटी तब तक जल ही गई थी। हे भगवान, आज फिर रोटी जल गई। माँ जी भी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि बहू को कुछ समझ ही नहीं है, जब देखो तब काम बिगाड़ देती है। लेकिन मैं भी क्या करूं मम्मी का, जब देखो तब फोन मिला देती है। सुजाता ने झट से गैस स्टोव बंद करते हुए मन ही मन सोचा। अभी सुजाता की शादी थोड़े दिन पहले ही हुई थी। ससुराल में सभी लोग उसे बड़े प्यार करने वाले मिले। सासू माँ, पापा जी और पति सब बहुत ही प्यारे, काफी समझदार और सुलझा हुआ परिवार। किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं। खाना बनाने के लिए भी सास मोहिनी जी सुजाता को मना ही करती और हमेशा एक ही बात उससे कहती, सुजाता बेटा अभी आराम कर लो, क्योंकि अभी तो मेरे हाथ पांव चल ही रहे हैं। जिंदगी में एक बार जिम्मेदारियां ओढ़ ली तो जीवन भर चूल्हे चौकी की ही होकर रह जाना है। लेकिन सुजाता अपने स्वभाव अनुसार हर बार यही कहती, माँ जी मैं बैठी रहूं और आप काम करें, ये क्या अच्छा लगेगा। और सुजाता जबरदस्ती मोहिनी जी का हाथ पकड़कर उनको रसोई से बाहर बैठा आती। जीवन भर तो काम ही करती चली आ रही थी मोहिनी जी, तो बिना मतलब आराम करना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन अपनी बहू सुजाता से वो हार जाती और चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं बहू का लाड़ उन्हें अच्छा भी लगता। और इधर सुजाता अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। शादी तो कर दी उसकी माँ वंदना जी ने उसकी, लेकिन वो सुजाता से मोह नहीं छुड़ा पा रही थी। जब भी उन्हें सुजाता की याद आती तभी झट से फोन उसे घुमा देती और उससे तरह तरह की बातें पूछा करती। तुम्हें ससुराल में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कुछ कहता तो नहीं है, किसी की जबरदस्ती सहन मत करना, कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बताना, हम तुरंत आ जाएंगे। तुमको ब्याह जरूर दिया है, लेकिन अभी भी हम लोग तुम्हारे लिए हर समय तैयार खड़े हैं। डर डर कर मत रहना, एक बार डर जाओगी तो ये ससुराल वाले जिंदगी भर डराएंगे। मम्मी आप समझती क्यों नहीं, यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले। शादी को इतने दिन बीत गए पर मुझे तो एहसास भी नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ। आप सब लोगों ने मुझे कितना ज्यादा डराया था ससुराल को लेकर, लेकिन यहाँ माँ जी पापा जी मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। और मेरी ननद छुटकी तो मेरी बहन और पक्की सहेली ही बनकर रहती है। और आपके दामाद जी भी मुझे पत्नी होने का पूरा पूरा सम्मान देते हैं। और मुझे क्या चाहिए। ये सब कहते कहते सुजाता की आंखों से अपने ससुराल वालों के लिए प्रेम भरे आंसू छलछला ही आए। लेकिन सुजाता की माँ वंदना जी के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी आदत से मजबूर जब देखो तब फोन उसको घुमा देती और वही बेसिर पैर की बातें फिर से करने लगती। सुजाता को खैर शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि मम्मी मेरी इतनी फिक्र कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सुजाता को उलझन होने लगी, क्योंकि वंदना जी वक्त बेवक्त सुजाता को फोन घुमा देती। कभी सुजाता खाना बना रही होती तो कभी कपड़े धो रही होती, या कभी किसी और काम में उसका हाथ फंसा होता और बात करते करते वो काम उससे बिगड़ ही जाता। आखिरकार एक दिन तंग आकर सुजाता ने अपनी माँ को बोल ही दिया, मम्मी जब आप अपनी बेटी को ससुराल में रमने देंगी तभी तो वो रम पाएगी। आप तो खाली रहती हैं, लेकिन मेरे पास तो काम रहता है। आपसे फोन पर बात करते हुए कुछ ना कुछ काम बिगड़ ही जाता है। आप फोन करो ये अच्छी बात है, पर हर समय और बहुत ज्यादा नहीं। जब मैं खाली रहूंगी तब मैं आपसे खुद ही बात कर लिया करूंगी। क्यों बेटा, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा। वंदना जी एकदम चौंक कर बोली और मन ही मन सोचने लगी, जरूर सुजाता को उसकी सास ने मुझसे बात करने के लिए मना किया होगा। मम्मी क्या कोई मुझको रोके टोके तभी अच्छा लगेगा आपको। आपने अपनी बेटी को इतना समझदार तो बनाया ही है कि नहीं। मानती हूँ कि आपको तो ज्यादा काम रहता नहीं है, लेकिन मुझको तो अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त रहना ही पड़ेगा। आप फोन मत किया कीजिए, यकीन मानिए जब मैं खाली होंगी तब खुद ही आपसे बात कर लूंगी। सुजाता बहुत ही समझदारी से बोली। ये सारी बातें वहीं बैठी हुई सुजाता की सास मोहिनी जी भी सुन रही थी और उन्हें अपनी इतनी समझदार बहू पर बड़ा गर्व हुआ। लेकिन फिर भी सुजाता को समझाते हुए वो कहने लगी, बेटा तुम्हारे पापा ऑफिस चले जाते हैं और तुम्हारी मम्मी अकेली रह जाती है। घर पर वो बेचारी अकेले करें भी तो क्या करें,
तभी वो तुमसे बात करके अपना मन बहला लेती हैं। इस तरह से अपनी मम्मी को मना नहीं करते। माँ जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं और मुझे ये भी पता है कि आप कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगी मुझको। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता कि मम्मी जब देखो तब फोन मिला देती हैं और समय का भी ध्यान नहीं रखती। आखिर मैं अब इस घर की बहू हूँ तो मेरी भी इस परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, है कि नहीं? सुजाता मोहिनी जी के पास बैठते हुए बोली, ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी मम्मी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। और मम्मी जब भी फोन करें बात कर लिया करो और समय की व्यस्तता को देखकर शालीनता के साथ उन्हें बता दिया करो। मोहिनी जी ने प्यार से सुजाता के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। ठीक है माँ जी, सुजाता ने प्यार से कहा और मोहिनी जी भी अपनी बहू सुजाता की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मन ही मन निहाल हुए जा रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।